उनकी यही मानसिकता है कि वो एक राष्ट्रपति तो बन सकती हैं लेकिन किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकती। मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति जो है उन्हें इजाज़त नहीं देता। मनुस्मृति की बात करें, देश में तो संविधान है, मनुस्मृति की फिर बात कहाँ से? देश में संविधान है लेकिन वो मनुस्मृति के फॉलोवर है, तो वो ये चाहते हैं कि मनुस्मृति यहाँ दोबारा आ जाए। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो, चाहे तुम आज कैसी परिस्थिति में हो, लेकिन तुम्हारे बदन पर साड़ी रहे या न रहे, विशेष रूप से महिलाओं से कहा गहना हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल का दरवाज़ा दी होगी उनके लिए शिक्षा की देवी। हमने कहीं नहीं सुना कि सरस्वती जी ने कितने स्कूल खोले थे, कितने कॉलेज खोले थे, कब उन्होंने शुरू किया था स्कूल में पढ़ना या पढ़ाना, और कितनी महिलाओं को उन्होंने नौकरी दिलाई, हमने कभी नहीं पढ़ा। तो हम सरस्वती जी को शिक्षा की देवी नहीं मानते, हम माता सावित्रीबाई फुले जी को ही शिक्षा की देवी मानते हैं। देश की प्रथम महिला शिक्षा की देवी कही जाने वाली माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आज रोहतास जिले के डिहरी आनसोन में स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा धूमधाम से मनाई जा रही है। 193वीं जयंती आज है और इस जयंती के अवसर पर भीम शेरनी कही जाने वाली यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली, पहले भी इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर हो चुका है, तो इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। राखी रावण, स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज हम लोग को लेट हो रहा है, टेहरी के अंदर जो माता सावित्रीबाई फुले की जयंती इतने बड़े स्तर पर श्रद्धेय फतेह बहादुर जी ने मनाई है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत नमन करती हूँ। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से आह्वान करती हूँ कि जैसा कार्य माता सावित्रीबाई फुले ने किया है, हमें भी उनके मार्ग पर चलकर शिक्षा को आगे रखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को हमें शिक्षित करना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है। हम चाहे एक दिन भूखे रहें, लेकिन हमें उनके लिए किताबों का इंतज़ाम करना है, उनके स्कूल की फीस का इंतजाम करना है। हम अपने पैसे को इधर तिधर खर्च ना करके शिक्षा पर लगाएं। लेकिन जिसको आप लोग टैक्स देती हैं, आम जनता टैक्स देती है, सरकार का ही है, तो राम मंदिर के निर्माण करें, विद्यालय की तरफ उनका रुख नहीं है। अगर मंदिर उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ये आप भी देख रहे हो, हर किसी को पता है कि अयोध्या में जो मंदिर बनाया गया है उसमें न जाने कितने करोड़ रुपए का खर्चा आ गया है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, आप ये बताओ कहीं पर भी कि उन्होंने कितने पैसे खर्च के एक अच्छा स्कूल खोला है, एक अच्छा कॉलेज खोला है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी खोली है। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो ये जो बहुजन लोग हैं ये जाग जाएंगे और फिर तुम उन पर राज नहीं कर सकोगे। इसलिए वो मंदिरों को आगे करके हम बहुजनों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, लेकिन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, बहुजनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मंदिर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शिक्षा की, रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत है। फतवा जारी हो जा रहा है, आपके बहुजन समाज के लोग अगर ऐसा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कही हुई बातें, माता सावित्री की कही हुई बातों को फतेह बहादुर ने पोस्टर पर लिख दिया, तो जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपये देने का घोषणा कर दिया गया। ये तो सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जब जब कोई भी महापुरुष, चाहे वीरांगना रही, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का स्लोगन पढ़ा, फतेह बहादुर जी ने तो उनकी जीभ काटने का ऐलान कर दिया। पीछे बिहार के शिक्षा मंत्री ने तुलसीदास की रामायण पे कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पशुरानी, तो उनकी गर्दन काटने का ऐलान कर दिया, उनकी जीभ काटने का ऐलान कर दिया। यानी कि महापुरुषों का जो शोषण करते हैं, अगर हम उनके विचारों को बोलें, अपने लोगों के बीच लाएं, तो ये हमारी गर्दन का, हमारी जीभ का इनाम घोषित करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके पुरखों ने, इनके धर्म ग्रंथों ने, इनके धर्म शास्त्रों ने हमारे ऊपर न जाने कितने सालों से जुल्म अत्याचार किए हैं। तो क्या ये तब नहीं कहते कि हमने जिसने ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनका कोई इनाम होना चाहिए, कि उन्हें नहीं मानना चाहिए? ऐसी घोषणा तो ये नहीं करते, लेकिन हमारे महापुरुषों के विचार जो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर मानव के उद्धार की बात करते हैं, उनके लिए ये ऐसे इनाम की घोषणा करते हैं। तो ये मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ संविधान का राज है, तो हम संविधान के फॉलोवर हैं और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं हम उन सबके रास्ते पर चलें। सावित्रीबाई फुले को कार्यों के लिए जो स्थान दिया जाना चाहिए, इतिहास के पन्नों में आखिर इनका नाम को दबाया गया। इतिहास के पन्नों में उनका नाम इसलिए ही दबाया गया है क्योंकि वो शूद्र वंश से आती हैं। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र वंश से, शूद्र वर्ण से आती हैं।
आप जानते हैं कि वो माली जाति से थी और शूद्रों को मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी महामना ज्योतिबा फुले जी ने खुद पढ़ा और उन्हें भी पढ़ाया और उन्हें कहा कि तुम बेटियों को पढ़ाओ, तुम महिलाओं को पढ़ाओ। महिलाओं को यहाँ इस धर्म के अंदर बहुत बुरी व्यवस्था में कुचला गया है, रखा गया है, दिन रात उन पर शोषण होते हैं। तो हमें महिलाओं को पढ़ाना है, उन्हें भी उनके जीने का मकसद बताना है। इसलिए माता सावित्रीबाई फुले ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े संघर्ष के बाद बहुत यातनाएं झेली और तब वो जाकर सफल हुई और अपनी सफलता के मुकाम पर पहुंचकर आज जितने भी बहुजनवादी लोग हैं या जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने सब ने मिलकर माता सावित्रीबाई फुले जी को राष्ट्रमाता की उपाधि दी है। क्योंकि जो माता अपने हर सुख का त्याग करके दूसरों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर रही हैं, तो उससे बेटर माता और क्या होंगी। लेकिन शिक्षा की देवी तो सरस्वती को कहा जाता है। सरस्वती होगी उनके लिए शिक्षा की देवी। हमने कहीं नहीं सुना कि सरस्वती जी ने कितने स्कूल खोले थे, कितने कॉलेज खोले थे, कब उन्होंने शुरू किया था स्कूल में पढ़ना या पढ़ाना, और कितनी महिलाओं को उन्होंने नौकरी दिलाई, हमने कभी नहीं पढ़ा। तो हम सरस्वती जी को शिक्षा की देवी नहीं मानते, हम माता सावित्रीबाई फुले जी को ही शिक्षा की देवी मानते हैं। बिल्कुल लगता है। आज आपने भी देखा कि यहाँ कई हजार लोग इकट्ठा हुए, तो बहुजन जग रहे हैं, क्रांति आ रही है। तो जितने भी लोग बहुजनों के मार्ग पर चल रहे हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं और समाज जागता जा रहा है। इसलिए इनको भय लगता रहता है और इसलिए ये सोचते हैं कि ये प्रोग्राम ना हो, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो बहुत सारे विचार निकल के आते हैं और लड़ाई विचारों की ही है। लड़ाई विचारों की ही है। विचारों की ही लड़ाई है। विचार सबसे ताकतवर होते हैं। इसलिए जो इस समाज के अंदर शिक्षा और विचार अच्छे आ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो उस समाज की या उस देश की उन्नति को होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये समाज अनपढ़ रहे, ये अशिक्षित रहे, ये अच्छे पदों पर ना पहुँचे, क्योंकि उसका एक माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के जरिए ही हर मानव अपना उद्धार कर सकता है। शिक्षा को पढ़कर ही वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, आईएएस भी बनेगा, पीसीएस भी बनेगा, मैनेजर भी बनेगा। लेकिन जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम मजदूर बनेंगे, रिक्शा चालक होंगे या किसी की गाड़ी साफ करेंगे, सब्जी बेचने वाले होंगे, ऑटो चलाने वाले होंगे। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जब हम माता सावित्रीबाई फुले या बाबा साहेब या मानव ज्योतिबा फुले जी को पढ़ते हैं या साहब काशीराम जी को पढ़ते हैं, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, तो उन सभी ने शिक्षा के प्रति हमें जागरूक किया है। उन सभी ने कहा है कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो, चाहे तुम आज कैसी परिस्थिति में हो, लेकिन तुम्हारे बदन पर साड़ी रहे या न रहे, विशेष रूप से महिलाओं से कहा गहना हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल का दरवाज़ा दिखाओ। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या लगता है सरकार बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो जो उनका काम है वो कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजनों का काम है वो बहुजन लोग कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बहुजन लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो मंदिर से कुछ लेना देना है नहीं। तो जो लोग वहाँ जा रहे हैं, और आप जानते भी हो कि इस देश की जो प्रथम नागरिक हैं महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू को, उन्होंने उसमें उन्हें भी नहीं बुलाया। तो वो लोग चाहते भी नहीं हैं कि वहाँ जाएं। और इस बहुजन समाज क्यों के नहीं लोगों चाहते का, हैं? क्योंकि वो आदिवासी हैं। आदिवासी हैं तो राष्ट्रपति बना दिया, तो जाने में क्या दिक्कत है? उनकी यही मानसिकता है कि वो एक राष्ट्रपति तो बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकती। मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति जो है उन्हें इजाज़त नहीं देता। मनुस्मृति की बात करें, देश में तो संविधान है, मनुस्मृति की फिर बात कहाँ से? देश में संविधान है, लेकिन वो मनुस्मृति के फॉलोवर है। तो वो ये चाहते हैं कि मनुस्मृति यहाँ दोबारा आ जाए।